हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो साथ होता है वो जैनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन जैनी जो होती है वो साथ से कहती है मुझे पता है कि तुम सिर्फ ज़ारा की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहते। लेकिन साथ उसे कहता है कि जैनी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ज़ारा कहाँ से आ गई। लेकिन जैनी उसे कहती है कि ज़ारा हमेशा हमारे से साथ थी और हमारे दरमियान थी, इस वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे अफसोस है कि आखिर तुमने इतना प्यार और मोहब्बत करने के बावजूद आखिर मुझे से शादी क्यों नहीं की और किस वजह से नहीं की। लेकिन जो जैनी होती है वो साथ ही कहती है ठीक है ये तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। अब तुम्हारी ज़िंदगी जिस तरह गुजारो, बेशक मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है और ना ही मैं तुमसे अब शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जो साथ होता है वो जैनी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। लेकिन जो माई होती है वो अपने शोहर से कहती है कि तुम अपनी माँ को ये समझा क्यों नहीं देते कि वो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती। लेकिन उसको शोहर के इस बात पर काफ़ी गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अदील की बहन से कहती है कि मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ देना नहीं थी, मैंने सिर्फ तुम्हारे फ़ायदे की बात ही की थी। लेकिन जो अदील की बड़ी बहन होती है वो सारी बातें सुन रही होती है, बल्कि वही देख रही होती है कि क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुई है या नहीं। लेकिन जो अदील की छोटी बहन होती है वो ज़ारा से कहती है कि आपको अपनी कभी खुशी नसीब हुई नहीं, लेकिन आप मेरे घर को बर्बाद या मेरी खुशियों को बर्बाद करने चली हैं। लेकिन ज़ारा से वो ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ज़ारा को ये बात बिल्कुल बुरी तो लगती है, लेकिन वही सोचती है कि मैंने इसके फ़ायदे की बात की थी। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो यही सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करती है, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होती है, बल्कि वो खुश तो होती है क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होती है। लेकिन जो साथ होता है वो ज़ारा से जब बात करता है उसे कहता है कि अगर काश तुम मेरे पास होती तो मैं अपनी तमाम दुख तकलीफ़ें की बातें तुमसे करता और ज़िंदगी में मुझे कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत और बहुत बड़ी एक गिला है कि आपने इतना कुछ होने के बावजूद मुझे बिल्कुल भी कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन उसकी माँ यही सोच रही होती है कि मैं अपनी बेटी को किसी वजह से कोई परेशानी नहीं देना चाहती, क्योंकि उससे पहले ही अपने शौहर का बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन ज़ैनी अब ये बात सुनकर सोचती है कि साद ने मुझसे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे यही बात अंदर से खा रही है, आखिर ऐसी वजह जो थी वो मुझे बताना तो चाहता था, लेकिन उसने क्यों मुझसे ये बातें छुपाई और किस वजह से उसने शादी से इनकार कर दिया।